हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनका लगातार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, भैया मेरा 17 अगस्त को एग्जाम हो गया, भैया मेरा तो 22 अगस्त को एग्जाम हो गया, अब ये बताओ मुझे बनना है एएलपी, भैया मुझे करनी है जेईई की तैयारी, भैया मुझे डीआरडीओ में जाना है, किसी भी तरीके से बस मुझे सिलेक्शन चाहिए। इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यूपी पुलिस की बात अलग है और यूपी SSS पैट भी आने ही वाला है। इन दो एग्जामों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो एग्जाम है, जैसे कि अभी एएलपी का एग्जाम है, जेईई का एग्जाम है या डीआरडीओ सेप्टेम का एग्जाम है, कल कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं, पहले पूरी तरीके से जांच परख लो चीजों को। ऐसा मत करो जैसे कि कुछ पब्लिशर है ना कि आज वैकेंसी आई 3 दिन बाद किताब आ जाएगी ना, वो किताबें किसी काम की होती हैं, ये चीज आप समझ लो। बिना सोचे समझे, चाहे कोर्स हो, चाहे किताबें हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप जाओगे तो आप फंसोगे ही। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले एक साल से YouTube पे इतने बड़े बड़े धुरंधर टीचर आप लोगों को पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ा रहे थे, और हम यहां पे मिलियंस में सब्सक्राइबर, इसलिए चीजें चल रही हैं। लेकिन हम लोग आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? सिर्फ एनसीईआरटी। हम अपने बच्चों को क्या बोल रहे थे? सिर्फ एनसीईआरटी। और आज आप देख रहे हो पूरे यूट्यूब के धुरंधर से धुरंधर टीचर जिन्होंने कभी एनसीईआरटी का नाम नहीं लिया, पहले वो अपने नोट्स को कहते थे, अपनी किताबों को कहते थे, लेकिन आज क्या पढ़ा रहे हैं? वही सरकारी किताबें जिनको मैं आप लोगों से कब से कहता आ रहा हूं। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अगर मैंने एनसीईआरटी का नाम ना लिया हो तो बताना। दूसरी चीज, इस एग्जाम के बारे में भी जिन लोगों के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है ना, चाहे वो डीआरडीओ का पेपर हो, चाहे वो यूपी SSS पैट का पेपर हो, या चलिए यूपी SSS पैट की तो मैं मान सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के पास जानकारी है, लेकिन ये डीआरडीओ, सेप्टेम, एएलपी, इन एग्जाम के बारे में बहुत कम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। होगा क्या? कोर्स लॉन्च हो गया और आपको मची हुई है इस टाइम पे क्या कि भैया मुझे तो लेना ही लेना है, हर समय कुछ भी करना है। फिर आप क्या होगा? आप गलत चीजों में फंस जाते हो और फिर बाद में आप क्या करते हो? क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, और पैसा इन्वेस्ट करने का यह फायदा होता है कि बच्चा उस चीज में लगन से पढ़ाई करता है। अब आपने गलत चीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप लगातार उन चीजों को पढ़ना शुरू करते हो और फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जल्दबाजी ना करें ये डीआरडीओ वाले बच्चे, क्योंकि आपका पेपर अभी नहीं होना है इतना जल्दी। कभी ये सोच रहे हो कि अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने पेपर हो जाएगा ना, ठीक है। डीआरडीओ का भी ऐसा नहीं होना है और एएलपी का तो अभी दूर दूर तक पता नहीं है। बताएंगे एएलपी के बारे में, बात करेंगे कि कब होने वाला है। साथ में ग्रुप डी की भी खुशखबरी है, ठीक है, मजाक नहीं है। ग्रुप डी वालों के लिए भी खुशखबरी आ सकती है, उसके बारे में बाद में बात होगी। फिलहाल जो है एएलपी की वैकेंसी आएगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि अगले महीने वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको, तो सोच समझ के चीजों को करना है। दूसरी चीज, ये जो जुनून है ना, जो जिस जुनून से आपने अभी तैयारी की है, इस जुनून को मरने नहीं देना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जो अभी टेस्ट चल रहे हैं आप उन टेस्टों को लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके पास तो है ही एक्सेस, तो उन चीजों को आप लगाइए। टेक्स्ट बुक पे हो, टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट लगाते रहिए। अपने जो आरएस अग्रवाल पढ़ रहे थे या जो बुक्स पढ़ रहे थे, देखिए चाहे डीआरडीओ हो, उसमें 4 सब्जेक्ट तो सेम ही है। थोड़ा सा इंग्लिश को अभी देखना शुरू करिए। कोर्सेज वोर्सेज के चक्कर में अभी मत पढ़िए, पहले चीजों को देख लीजिए कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं। अगर 1 महीने के अंदर एग्जाम होता तब आप लिपट सकते थे किसी भी कोर्स पे, लेकिन अभी ना 1 महीने में एग्जाम है, ना 3 महीने में एग्जाम है, ना 4 महीने में एग्जाम है। इसलिए आप इतना जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोच लें, समझ लें, क्योंकि मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने कोर्स परचेज किया था, उसके बावजूद भी वो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम से पढ़ रहे थे और आज भी वो उस चीज को थैंक यू सो मच बोल रहे हैं। जाके वीडियो देखो, 1 साल पुरानी वाली भी, बच्चा बोल रहा है उसके नीचे कि भैया अच्छा हुआ मैंने कोर्स को छोड़ के आपको फॉलो कर लिया था और आज मैं 88 अटेम्प्ट करके आया हूं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तब भी मैं सेफ जोन में हूं। इसलिए मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस टाइम पे, एक तो अपना जुनून मरने मत देना जो आपकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि एग्जाम के बाद जो आदमी, जैसे एग्जाम से पहले की चीजें चल रही होती है ना, वो बहुत अच्छे वे में चल रही होती हैं। अगर उसी तरीके से कोई आदमी 2 महीने में पढ़ लेगा तो कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। इसलिए अभी आप सिर्फ इतना करिए, देखिए ना मैथ्स चेंज होना है, ना साइंस चेंज होनी है, ना रीजनिंग चेंज होनी है, ठीक है, और ना ही जीके चेंज होनी है स्टैटिक वाली, सिर्फ करंट चेंज होगी। बाकी ये सारी चीजें जेईई के लिए भी सेम है, एएलपी के लिए भी सेम है। इसलिए अगर आपने एक्सेस ले रखा है तो आप डेली टेस्ट लगाइए, उससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और आप लोग टच में रहेंगे कि किस तरह की चीजें पूछ रही हैं, क्योंकि आगे भी आप लोगों को पता है पेपर तो टीसीएस को ही कराने हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टीसीएस के ही है कि टीसीएस पेपर कराएगी, एएलपी हो चाहे जेईई हो। इसलिए उससे रूबरू रहिए और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बूस्ट देके रखिए। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइडेंस सेशन देना शुरू कर दूंगा। आपके पास जब सही गाइडेंस हो जाएगी तो आप चाहे कोर्स परचेज कर लेना, चाहे जो मन कर लेना, लेकिन आप लोगों को
को जब चीजें पता चल जाएंगी तभी करना ज्यादा बेहतर है। तो गाइस बस इस वीडियो में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम हो गया, कोर्स ले लें या नहीं ले। भाई इतनी जल्दी किस बात की, ये बता दो बस मुझे। कल से पढ़ना शुरू कर दोगे? क्या पढ़ोगे? कुछ नया पढ़ लोगे क्या? वही रीजनिंग है, वही मैथ्स है, सब कुछ वही है ना, कुछ नया स्पेशल नहीं पढ़ लेगा भाई। प्री सबके सेम है, जेई का, ग्रुप डी का, एएलपी का, इसलिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। और डीआरडीओ में सिर्फ इंग्लिश है, बाकी इतना ज्यादा कोर्सेज की भैया 2500 रुपए का कोर्स और ये 3000 रुपए का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। समझ आ रही है ना? अपनी कोर ब्रांच को देखना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है, और बाकी गाइडेंस सेशन आएंगे ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बस आप लोगों से कह रहा हूं कि उन लोगों से बच के रहना कि अभी वैकेंसी अनाउंस होने वाली थी या आज वैकेंसी अनाउंस हुई है, 2 दिन बाद ही किताब आ गई। ना तो वो किताब कामगार है तुम्हारे लिए, वो किताब किसी काम की नहीं है। आप देख लेना, किताबें वही काम करेंगी जो जिस सब्जेक्ट के लिए चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भैया साइंस के लिए इस टाइम पे, डीआरडीओ के लिए भी 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ट रहेगी आपके लिए। मैंने पेपर दिया है खुद ने, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी एएलपी जेई की सारी बातें आप लोगों के साथ होंगी, लेकिन थोड़ी तसल्ली बना के रखिए, बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। चलिए फिर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पे काम, वो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं कि जो लोग दावे ठोक रहे थे ना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सारा पेपर इधर उधर हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है। देखिए, आप झूठ किसी से छुपा नहीं है, आप जाइए, झूठ हो या सच हो, आप जाके चेक करिए कि जो ये बोल रहा है क्या वो सच्चाई है या नहीं है। उन चैनल्स पे आप जाके देखिए, क्या उससे पहले एनसीईआरटीज की चीजें थी? नहीं होंगी, लेकिन आज एनसीईआरटी गा रहे हैं। क्यों? और मैंने जिस दिन फर्स्ट डे एग्जाम हुआ है उस दिन भी यही बोला है, और उससे अगले दिन आके जो वीडियो बनाई है उसमें भी यही बोला है। लगातार 1 साल से यही चीजें चलती आ रही हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर।